अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही हस्ता बहुत ही मज़ेदार नान हताई की रेसिपी। नान हताई की रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी मेथड शेयर करूँगी। आपने रेसिपी की तरफ फुल फोकस करना है। चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदे को छानने के बाद हम 1 कप बेसन लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से छान कर शामिल करेंगे। मैदे को छानने के बाद हम आइसिंग शुगर लेंगे और उसको भी छान के शामिल करेंगे। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं तो आप घर की पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप हमने आइसिंग शुगर ली है। 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर दिया है। उसके बाद हम इसमें इलायची का एसेंस शामिल कर देंगे। अगर आप लोगों के पास इलायची का एसेंस ना हो तो आप इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको देसी घी के साथ आटे की फॉर्म में ले आऊँगी। अगर आप लोगों के पास देसी घी ना हो तो आप डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट से जो आप लोगों को नान हताई मिलती है वो डालडा घी में बनाई गई होती है। वो कभी भी देसी घी में नहीं बनाते, क्योंकि देसी घी अगर आप लोग यूज़ करेंगे, अगर आप लोग सेल करने के लिए इसको बना रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ते हैं। अगर आप लोग खुद घर पर अपने लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसको देसी घी में बना सकते हैं। तो मेरे पास तो घर का खालिस देसी घी था जो मैं अपने घर पे यूज़ करती हूँ, तो मैं हमेशा इसको देसी घी में ही रेडी करती हूँ और बहुत टेस्टफुल ये बनती हैं। तो ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप इसको देसी घी में भी रेडी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको दूसरे घी में भी रेडी कर लें। दोनों ही तरीक़ों से बहुत अच्छे बिस्किट रेडी होंगे। 1 कप बेसन और 1 कप मैदे में हमारा 1 कप देसी घी यूज़ हो जाता है। जो रेसिपी मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसमें 1 कप देसी घी यूज़ हो जाएगा आपका। तो आपने बस अच्छे से शेप दे के देख लेनी है। अगर आपके बिस्किट अच्छे से शेप में आ रहे हैं तो आपका आटा बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है और इसको शेप देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है और उसके बाद आपने इसको बिस्किट को शेप दे लेनी है। शेप देने के बाद आप इसके ऊपर इस तरह से आलमंड लगा दें। आलमंड लगाने के बाद आप एक अंडा लेंगे और उसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। बीट करने के बाद आप किसी भी ब्रश की मदद से या किसी भी स्पून की मदद से आप इसके ऊपर अंडा लगा दें ताकि इसके ऊपर अच्छी सी शाइन आए, इसका कलर अच्छा सा आए। 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए मैंने इनको बेक किया था और मेरे बिस्किट माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बेक हो चुके थे। 1 घंटा रेस्ट देने के बाद मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। आपने बस एक एहतियात करनी है नान हताई बनाने के बाद कि आपने ओवन से निकालते ही आपने इसको टच नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको ओवन से निकालते ही टच करेंगे तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आपने इसको कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर रेस्ट देनी है। ठंडा करने के बाद आप इसको निकाल के किसी एयरटाइट जार में डाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी की समझ आ गई होगी। हर चीज़ मैंने डिटेल में आपको बता दी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको नेक्स्ट और वीडियो में क्या देखते हैं और मैं आप लोगों के लिए कौन कौन सी रेसिपीज़ लेके आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो से रिलेटेड, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलूँगी इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।